वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज खास बातचीत होगी, खास चर्चा होगी और क्योंकि आज मेरे साथ मेहमान हैं, दिल्ली से हैं, मीना शर्मा प्रोफेसर। तो आपने पहले भी देखा होगा, ये जम्मू में आते हैं, कश्मीर में आते हैं, तो ये अपनी बाकी बातें ये आप खुद इंट्रोडक्शन देंगे और अपने बारे में बताएंगे। तो मेरे साथ दूसरे कश्मीर से हैं, मोहम्मद असलम है, ये काफी काम करते हैं, एक तो लीगल स्टडीज के रिलेटेड और दूसरा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर और खासकर कश्मीर अफेयर, ये दोनों काम करते हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता और हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है कानूनी व चर्चा, इस पे आप देखते होंगे नेशनल इंटरनेशनल और जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड अफेयर्स पे बात होगी। आज हम टॉपिक रहेगा हमारा कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर एक रेस्ट वाइज स्टेट की थोड़ी सी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स और उसके बाद पोस्ट 370 जो आर्टिकल के रिलेटेड जो पॉलिटिकल चेंजेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है, उससे पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं कैसे बदले हैं और इस वक्त करंट क्या स्थिति है और आगे कैसे हम जो जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटेग्रेट कर सकते हैं इंडिया के साथ, और जहां के लोगों में जो हम बात करते हैं कश्मीरियत की, जमहूरियत की और इंसानियत की, वो कैसे ला सकते हैं। जो एक नारा दिया जाता है कश्मीर में और जो अब वायलेंस का काफी फर्क पड़ा है और लोग शांति चाहते हैं, तो इसके बारे में सारी बात मैं पहले मीना शर्मा जी, प्रोफेसर मीना शर्मा जी को कहूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और आप क्या कश्मीर के बारे में काम करें। थैंक यू सो मच सर। और आज की विजिट आपकी कैसे रहेगी, 2 दिन 3 दिन से आप यहाँ पे हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना स्वागत किया हमारा इस अपनी कानूनी चर्चा में। मैं बात करना चाहूंगी कश्मीर को लेकर और बात करना चाहूंगी जम्मू को लेकर। आजकल कश्मीर में बहुत सुंदर माहौल है, बहुत बर्फ पड़ी हुई है और सारे लोग इसका आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं से मैं घूमती हुई और चर्चा करती हुई जम्मू पहुंची, क्योंकि जम्मू मुझे एलजी साहब से मिलना था। हमारे गवर्नर साहब से आज मेरी सुबह 11:30 बजे मुलाकात हुई और ऐसी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने बताया बहुत सारे स्तर पर बहुत सारे आयाम हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक नई दशा और दिशा बदल रहे हैं। नए कश्मीर को, नई आवाम को एक तरह से एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उन पर काफी देर तक मेरी चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि कश्मीर की दशा दिशा बदलने के साथ साथ वहाँ काफी सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, काफी सारे कर्नल्स बन रहे हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं और काफी सारे पार्क डेवलप हो रहे हैं, काफी सारी चीजें वहाँ डेवलप हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजों पर उन्होंने आज चर्चा की। मेरा सवाल था एलजी साहब से कि क्या सर वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स नहीं है, तो क्या प्राइवेट जॉब का हो सकता है कि वहाँ प्राइवेट जॉब मिल सके, जो भी लोगों को मिलती है, पुरुषों को, महिलाओं को, जो भी सरकारी जॉब्स मिलती हैं, पर प्राइवेट जॉब्स नहीं है। तो प्राइवेट जॉब कंपनियां खुलें, कुछ इंडस्ट्रीज खुलें जिसके माध्यम से लोगों को जॉब मिल सके। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कई सारे लोगों को वहां पे जॉब मिल रही है। बहुत सारी कंपनियां बाहर से यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बनाने की बात चल रही है, बहुत सारी चीजों की बातचीत चल रही है और जॉब को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। और उनका एक और बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव था जो मैंने भी उनसे डिस्कस किया कि यहाँ पर लघु उद्योग और काफी सारे बिजनेस सेंटर्स खोलने की भी बात की जा रही है। महिलाएं लघु उद्योग खोल सकती हैं, बड़े काम कर सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकती हैं, वो सारी कंपनियां भी यहाँ पे स्टैब्लिश होने की बातचीत चल रही है। पर ये सारी चीज अमन, शांति, समरसता और सौहार्द के साथ ही हो सकता है। तो इसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं 2.5 साल से कश्मीर के इसकी पर काम करते हुए अपने जैकबुट पर काम कर रही हूँ। मेरी किताब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पब्लिकेशन हाउस जा रही है। तो मैं सुभाष जी से भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कानूनी चर्चा के समय आप लोगों को ज्ञान देते हैं। धारा 370 हटने और 35 हटने के बाद बहुत बदलाव आया है, इतना बदलाव देखने को आया है कि आप अभी आपको यहाँ पे ही हम थोड़ा कहते हैं, क्योंकि अब असलम भाई भी अपना बताएंगे अपने बारे में, इनका क्या है, क्या कश्मीर में क्या काम कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो आपने का व्यू पॉइंट हमने सुन लिया कि भाई सबसे पहले जो आपने कहा
इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा वो बहुत जरूरी है सर। तो और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी बहुत सबसे पहले, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी है, जो आपने कहा कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल खुलनी ग्रोथ चाहिए, होना चाहिए बहुत जरूरी और लोगों को प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, है, जॉब तभी मिलेगी। ताकि बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट जॉब पे नहीं, जब स्टार्ट अप हाँ वो है जो खुद अपने वो करें, तो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। तो जो हमारा फ्रूट एक टाइम पे ट्रकों में सड़ जाता था, रोड तो कनेक्टिविटी हो रही है, तो- कनल्स बन रहे हैं, हाँ, रेलवे तो अब मैं ट्रैक्स ये बन रहे कहूंगा हैं, चीजें असलम बन भाई रही को हैं। कि असलम भाई आप थोड़ी बात करें इसमें कि क्या आप देखते हो कि कश्मीर का जो आगे प्रॉस्पेरिटी कैसे आए, वहाँ पीस कैसे आए, और जो मैडम ने कहा कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं डेस्टिनी, और लोगों का विश्वास, जो ट्रस्ट डेफिशिएंट था, वो कैसे दोबारा हम वो जो जमहूरियत, इंसानियत और ये जो ये बात है सौहार्द और समरसता की बात कर सकते हैं। कश्मीरी की कैसे अचीव कर सकते हैं प्लीज। जैसा कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीलियां आनी स्टार्ट हुई हैं। आप रोड को ही देख लें कि एक दिन भी रोड जो है बंद नहीं हुई, और हैवी स्नोफॉल। जब 370 से पहले ऐसा होता था तो 1 महीना 15 दिन जम्मू कश्मीर की जो कौमी शाहरा है, नेशनल हाईवे, ये बंद हो जाता है। तो जब आपकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, आपकी वंदे भारत चल रही है, आपकी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, या एयरफोर्स जो बाई फ्लाइट लोग जाते हैं, वो आसान हो रहा एयर है। सर्विसेज भी तो उससे मुझे लगता है कि ये एक बेसिक चीज़ होती है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन और बेस्ट कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उससे अहमियत है उन लोगों को जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जैसे कि रोड के मंत्री हैं, जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे एलजी साहब हैं। तो इन्होंने काफ़ी एक अच्छा काम ये किया कि रोड कनेक्टिविटी को मेंटेन रखा और उसको डेवलप भी किया। उसके साथ साथ जो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप दिल्ली से गाज़ियाबाद जाते हो, नोएडा जाते हो, या गुड़गांव मेट्रो के थ्रू जाते हो, तो कितना कम टाइम है और कितनी ज़्यादा आप डील कर सकते हो। तो अगर ये कनेक्टिविटी और बिजनेस डील ये एफिशिएंटली मैनेज हो जाए, तो एक मुल्क की या एक स्टेट की जो इकोनॉमी है वो बेटर हो सकती है। उसके अलावा महिलाओं के ऊपर काम हुआ, खवातीन को अब प्राइज पोस्टिंग जो है वो दे दी गई, जबकि पहली वाइस चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नीलोफर खान, आफ्टर 370 के उसको मौका मिला सर्व करने का। उसी के अलावा वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शान राबी, उनको मौका मिला सर्व करने का, और सबसे बेस्ट उसके टेनओवर में काम हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर। ऐसे ही हमारे हर जगह, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फर्स्ट वुमेन जस्टिस आई जम्मू की सिंधु शर्मा मैडम है, मोक्षा काजमी मैडम है। तो ये चीज़ें पहले मुमकिन ही नहीं, ऐसा लगता था कि हम किसी दूर दराज इलाके में रह रहे हैं और हमारे ऊपर उस पार से भी तशद्दुद है, इस पार से भी तशद्दुद है, और सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना जॉब करेंगी। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस किया करती थी उससे भी लोगों को परेशानी होती। अभी इन्होंने ग्लैमराइज करना जो टेररिस्ट का है वो छोड़ दिया, उससे भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में आसानी होगी मेंटेन करने में। आहिस्ता आहिस्ता डी रेडिकलाइजेशन पे काम हुई, स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो डेवलप हुआ। हमारी जम्मू कश्मीर की बच्चियां भी दूसरे मुल्कों तक पहुंचती हैं और अवार्ड लेके आती हैं। बिग बास में हमारी एक लड़की गई, फरहान आबादी। तो एक नया जम्मू कश्मीर सच में देखने को मिल रहा है। हाँ, दशा और दिशा बिल्कुल बदल इसका गई। सबका क्रेडिट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ही जाता है, क्योंकि हुकूमत पहले भी बनती थी, आज भी बनती है, हुकूमत बदलाव नहीं ला पाई। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा ही सलीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें चेंजेस लाई, और उसी से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की एनफोर्समेंट भी हुआ, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हुई। वरना कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, आप उसमें कितना भी बदल दो, जब तक ना उसका कलर सामने आए समाज में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बेस्ट इकोनॉमी एंड हेल्दी इकोनॉमी एंड योर फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वो भी हमारे देश में काफ़ी अहमियत रखता है, और उसी से हमारी ग्रीन इकोनॉमी जो है वो दूसरी किस्म की इकोनॉमी को जो है बूस्ट कर सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल तो सत्य कह रहे हैं असलम साहब, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि एलजी साहब के आने के बाद यहाँ पर लोगों के अंदर एक जोश आया है, पर्यटन आए हैं, लोग यहाँ आना चाहते हैं, अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। धारा 370 के बाद बहुत सारे बदलाव आए,
बच्चियों को एजुकेशन मिलने लगी हैं, स्कूल प्रॉपर टाइम से खुलने लगे हैं, लड़के लड़कियां स्कूल में पहुंचने लगे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, इकोनॉमी में उफान आया है, जीडीपी में जैसे अब बाहर की बात करते हैं यूरोप की तो 1.5 1.7 के करीब होती है और हमारी 7.5 है जीडीपी। तो ये बदलाव है, तो उसमें कश्मीर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब कश्मीर को अलग थलग रखा जाता था, आज कश्मीर मेन स्ट्रीम में आ रहा है, मेन लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रोफेसर हो, बड़े बिजनेसमैन हो, और जुडिशियल जम्मू में ही नहीं ऑफिसर बल्कि हो, दिल्ली में भी पूरी दिल्ली में भी कश्मीर पे चर्चा होने लगी है। तो 370 चर्चा तो के होने बाद लगी ना, एक चर्चा पूरा का ग्रुप जो विषय है, आना लगा, चर्चा का विषय बनने लगा, यंग लीडरशिप जो है वो तैयार ये हो गई। तैयार हो रही है, युवाओं में एक खोज है, युवा चाहते हैं शांति और अमन बनाए रखना, वो चाहते हैं कि जॉब मिले उनको, काम मिले उनको, वो देखें नए कश्मीर की। कश्मीर एक अपना बहुत खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड है हमारे भारत का। भारत के अंदर लोग स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे सर, आज जो कश्मीर को आप जाकर देखो, उसकी खूबसूरती को देखो, तो बेहद खूबसूरत कश्मीर है। तो वैसी कश्मीर बना रहे सर। ठीक है, जो आपकी बातें मैंने सुनी, हाँ जी, जो आप तो कश्मीर पे डायरेक्ट दोनों काम करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, एक दिल्ली से आके करते हैं और एक कश्मीर में रह के भी और दिल्ली से जुड़े हुए हो। हाँ जी, हाँ आप कश्मीर से जुड़े हो, ये दिल्ली से अच्छी बात है। जी, तो मैं ये कहूंगा, तो मैं भी काफी हर ये देखता रहता हूँ एक्टिविटी। अभी आपने जो एक एक बहुत अच्छा लगा दिया कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन हो क्या रहा है? देखिए, ये मत समझो हर किस्म की फोर्सेस हर वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात रहते हैं। काम करती है और ये जो बाढ़ है ना, इसमें बॉयल रखना चाहती है हर वक्त, चाहे वो दूध हो, पानी हो, कुछ भी हो। ये आप जो आप सर कह रहे हो ना, ठीक है, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो ये चीज नहीं चाहते, चाहे हमारा पाकिस्तान डीप स्टेट कोई भी है। हाँ। एक अब मेरी बात सुने, डीप स्टेट है और उसमें कुछ लोग जो हैं, एक तो जो आपने ठीक किया कहा कि जो इस वक्त टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हो, लेकिन कुछ सिंपैथाइजर जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं पाकिस्तान के जाने के साथ, जहां वहां पे कोई इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता है, जहां कोई डिक्सन प्लान लाना चाहता है, ये जो चीजें, और कुछ लोग जहां जम्मू कश्मीर में रिसेंट पास्ट में अभी भी डिमांड चल रही है स्टेट होल्ड चाहिए। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू, और ये भी इसके बारे में भी हमें देखना है, सोचने की बात। अभी मेरी बातें सुनते हैं, और पाकिस्तान हर वक्त ये है कि हाउ टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। आपको पता है ड्रोन जहां पे, उससे नारकोटिक्स आ रहे हैं, उससे ये आपका ये जो आर्म्स आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, और हाइब्रिड जो एक टेररिज्म का वो भी है, और नार्को जो आपकी फंडिंग जो चल रही है वो। तो लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं, अब हम सिक्योरिटी फोर्सेज एनआईए है, कोई भी फोर्सेज है, सर मैं इस बारे में एक बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं एनआईए के साथ काम कर रही हूँ, प्लीज, और मैं कहना चाहूंगी कि सरकार, एनआईए, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी एजेंसियां मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नहीं, और मैं अभी आपको बताना चाहता ना, आप अच्छी बात कहते हो ना, आप सुनिए मेरी बात, अच्छा बात, अच्छी बात। मैं अब आप बताओ अच्छा बात क्या कह रही है, फिर मैं बताऊंगा कि अच्छी बात क्या है। जो एनआईए काम कर रही है, क्या काम, वो सराहनीय कार्य है। जो लाल किला का पर केस हुआ, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से एनआईए को दे दी गई, और उन्होंने उन सारे लोगों का अरेस्ट किया, उन सारे लोगों के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो उसमें इन्वॉल्व थे। पता चला कि वो 26 जगह ब्लास्ट करना चाहते थे, पता चला कि कहाँ। सुनिए, ठीक है, कोई भी क्राइम होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, कोई कहीं एनआईए हमारी प्राइम एजेंसी है इंडिया की। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं ना, इसकी चार्जशीट पेश हो जाएगी, जो आप कह रहे हो वो भी पकड़े जाएंगे, सब पर पहले और अब की काम में इन्वेस्टिगेशन और एक्टिव ये जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, क्या फर्क है? देखिए होता क्या है, जो इलगाटन मनी होती थी, जो टेरर फंडिंग के रिलेटेड पैसा होता था, उससे बड़े बड़े बंगले बनते थे कश्मीर में, बड़े बड़े होटल बनते थे, वो हाइब्रिड जो थे ना लोग, उस पैसे पे जीते थे, वो चाहे जेल के अंदर हैं, बाहर हैं, वो पैसा जो था
वो आपके उन्होंने उससे सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए काम आता था और कंटिन्यूटी में रहती थी। अब क्या हुआ, आपने जो बात कही, हाँ, मैं white थोड़ा collar and मेरे असलम भाई मेरे से अथवा करेंगे, आप भी करोगे, मैं ये बात करूंगा। अभी उन्होंने क्या किया, देखा भाई ये पैसा जो है, ये बंदे की औकात कितनी है, इसके रिसोर्सेज क्या है, ये जो नार्को जहाँ आउटसोर्स से है, घर मतलब उसके अटैचमेंट कर दी, प्रॉपर्टी ले ली। जब आपका फ्लो नहीं होगा, सबसे बड़ा जो भी टेरर एक्टिविटी है, जब कोई भी क्राइम है, उसमें ये जो पैसा है ना, पैसा इन्वॉल्वमेंट, पैसे के इन्वॉल्व के बगैर कोई काम नहीं है। तो अगर आपने ये एक NIA जो आपने कहा, या हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर पूरी प्रोफेशनल पुलिस है, और जहां भी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी है, जो वहां के, हाँ ठीक है, जो इम्पोर्टेंट केस था लाल किले का, इसके जहां पे, और ये व्हाइट कॉलर्ड, पिछले बार हमने बात की थी, वो लोग इन्वॉल्व हुए, तो डॉक्टर लोग, तो ये एक बात ये आ गई। अब आपने जो बात की, मैंने 2-3 बातें की, आप उस पर, आप दिल्ली में बात करो, LD साहब से बात जाते हो आप, दिल्ली में भी आपकी है, कश्मीर में बुक भी आपने लिखी है, रिलीज होने वाली है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, मैंने जो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, असलम भाई मेरे से अतफाक करेंगे, आप भी करेंगे। हमें पहले जो एक भज है ना, डिवाइड है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को, इसको खत्म करना और पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंटेग्रेट करना है, अगर कर सकते हो। सर मैं इसी पर एक सेकंड, नहीं, पहले मुझे पूरा सुनो, पहले पूरा सुनो, फिर आप वो बात करो। तो उसमें क्या है, अब भी ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए क्या हुआ, एक टाइम पे LG साहब ने, हम तो देखो मैं न्यूट्रल आदमी हूं, हम बात करते हैं, ओपन बात करते हैं। एक टाइम पे LG साहब ने दरबार मुंह बंद कर दिया, जहां पे चीफ मिनिस्टर आया उसने दरबार मुंह खोल दिया। कश्मीर के लोगों को पूछा गया, सॉरी जम्मू के लोगों को पूछा गया, उसने कहा यार हमारी जो बिजनेस था जम्मू के सिटी के जो भी था, ये तो कश्मीरी मूवमेंट होती थी, लोग यहाँ पे आते थे दरबार मुंह, वो जस्टिफाई करना। लेकिन जो ये देखिए, ये चीजें हैं, एक आदमी बात कहे, लोगों को पता नहीं चलता, चाहे जम्मू का आम आदमी है या कश्मीर का आदमी है, तो ये कर क्या रहे। जो आपने कहा, जहां पे ये बाइक ये जाते हम बात करते हैं, सिनेमा इंडस्ट्री, जहाँ पे शूटिंग, जहाँ दूसरे सिनेमा हॉल खुले, टूरिज्म हमारे पास इतना है, रिलीजियस टूरिज्म हमारे पास है, सीनिक टूरिज्म हमारे पास है, एडवेंचर टूरिज्म हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि करोड़ों में माता वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा होती है, गोलमाल, पहलगाम, भद्रवाह, अभी तो हमारे पास वेटलैंड है यहाँ पे, और हमारे पास सुंदर लीक्स है, आपको सारा नहीं, तो कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नरेटिव्स हैं, इनको कैसे आप ये सजेस्ट करो कि लोगों में, आम लोगों में ये जो पॉलिटिकल ये नरेटिव्स हैं, जब टकराव है, असल भाई आप करो, बल फिर मैं उनसे कैसे इसको करेंगे, क्या टकराव जो है ना, ट्रस्ट दरबार मूव के बाद तो कहीं ना कहीं टकराव जो है कम होता नजर आया। उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, जम्मू वर्सेस कश्मीर या गुजर वर्सेस पहाड़ी, इस तरह की चीजें जो है देखने को मिली थी। लेकिन जैसा ही दरबार मूव हुआ, एक भी ऐसा इंसिडेंट्स मैंने ना ही अखबार में पढ़ा और ना ही होते देखा। मुझे लगता है इफ यू आर इकोनॉमिकली फिट एंड सेटल्ड देन यू आर सेटल्ड, देयर इज नो डिस्प्यूट। जैसा ही आपके पास इकोनॉमी नहीं है, तो फिर आप बहाने ढूंढते हो किसी न किसी डिस्प्यूट के, क्योंकि जो एम्प्टी माइंड है वो शैतान का आटा काम करेगा। फिर तो आज सबसे बड़ी बात मैडम, अभी आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे बात करूंगा, सबसे बड़ी बात जो हम है, हम अपने बच्चों को, आपने कहा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए सोचता है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो क्या हो रही है, नशे की तरफ जा रही है। कश्मीर में देखो क्या हाल है, जहां पे चिट्टा जो है, ये कहां से आता है, क्या होता है, और पूरी पूरी फैमिली तबाह करती है। सबसे बड़ा में ऐसा सुनने में कम आता था पहले, अब आ रहा है, पर ये गलत चीजें हैं। मैं तो कहती हूँ युवाओं को इसके बारे में आप करो, आप भी, क्योंकि आप सोचो। सर अभी हम कई सारे लोगों से मुलाकात करी, हम CID के बड़े बड़े लोगों से मिले, हमने नीतीश कुमार से बातचीत करी, हमें कई सारे और अमरजीत सिंह से बात करी, दाऊद सर से भी मुलाकात हुई, सारे CID के बड़े बड़े लोगों से बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि क्राइम कम हो रहा है पहले से, ऐसा नहीं है,
परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जो युवा लोग हैं उनको जॉब्स मिले, प्राइवेट जॉब्स मिले, सरकारी जॉब्स मिले, पैसे की आमदनी आए, चाहे टूरिज्म से आए, चाहे वो काम से आए, चाहे प्राइवेट जॉब से आए, चाहे वो सरकारी जॉब से आए, चाहे वो किसी बिजनेस से आए, किसी भी तरीके से आए। इसके बारे में क्या कहती है, क्या उनका विचार है? उनका विचार, एलजी साहब का विचार है, काम चल रहे हैं और पाइपलाइन में बहुत सारे काम है। जितना वो डेवलपमेंट की बात, सीआईडी वाले डेवलपमेंट की देखो, सुनो मेरे, बिहार में डेवलपमेंट हो रही है, हाँ जी, यूपी में भी कर रही है, सीआईडी वाले भी कर रहे हैं। सुनिए, जम्मू एंड कश्मीर को कुछ यूनिक, हमारा जो जहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये समहाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और जो एक, जो आपको पता ही है, नेशनल इंटरनेशनल, और इस पे मैंने पहले ही कहा, पार्ट बॉइलिंग रखना चाहते हैं। जो आपने कहा बच्चों को वहां पे, मैंने कहा पहले बच्चों को नशाखोरी से दूर कैसे रखेंगे, नशाखोरी से दूर तो काउंसलिंग सेशन से किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट से काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, ऐसे हम मिले नीलोफर मैडम से, हम मिले आपके रियाज पलटू साहब से, हम मिले नीरज शर्मा जैसे जो यहाँ पे रजिस्ट्रार है जम्मू यूनिवर्सिटी। इन सबका मानना है कि काउंसलिंग होनी चाहिए, लोगों में बातचीत होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, अवेयरनेस कैंप्स लगने चाहिए, लोगों के अंदर बताना चाहिए बेटा शिक्षित हो, पढ़ाई करो, काम करो, आगे बढ़ो और इस तरह के नशे से दूर रहो। एक तरह का नशा ये भी है सर, मीडिया में एक तरह का नशा है, एक मिनट, इससे भी थोड़ा ये तो बात की एडिक्शन, यस होने चाहिए सर। ठीक है, बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, जो लोग घूमते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। और ये समझो फैशन बन चुका है, रेप पार्टीज होती है बड़े सिटीज में, आपको दिल्ली से है, आपको जो नॉलेज होगी। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो यूथ काम तब करेगा अगर वो नशेड़ी नहीं हो, बिल्कुल वो पढ़ेगा तब जब वो नशेड़ी नहीं हो किसी उसके लिए सर। तो ये इन्होंने जो कहा ना, एथलेटिक एक्टिविटी सपोर्ट, स्टेडियम्स, जो क्रिकेट है दूसरा है, उसमें बढ़ावा देने की जरूरत है। और हमारे पास अच्छे ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं हर स्पोर्ट एक्टिविटी में, तो असलम भाई ये बताओ कि कैसे इसको हम स्पोर्ट से ही कंट्रोल किया जा सकता है जब लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपने देखा होगा पुलवामा में सबसे बड़ा एक मजमा लगा था, और इतनी ज्यादा गैदरिंग जो है साउथ कश्मीर में होना किसी पॉजिटिव चीज को लेके बहुत बड़ी बात है। ये कौन कौन सा जो इन्वॉल्वमेंट किन लोगों की हो, मैं ये बड़ी बात, मैं छोटे लेवल पे, इनके तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं बताऊं हमारे इसमें पुलिस और मैं बताऊं सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां की सिविल सोसाइटी है, जैसे आपने बोला पंचायत के लोग, ग्राम पंचायत, वीमेन को काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके, है ना, वो नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल जो गेम्स कंपटीशन ब्लॉक लेवल पे दूसरा है, वो करेंगे तो बच्चे जो है थोड़े से और हेल्थी अगर होंगे, हेल्दी होने चाहिए, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा होगा, इन सब की चीजों की आवश्यकता है। अभी आ जाओ एक और, मैं असलम भाई से पिछले बार भी हमने बात, जरीना एडवोकेट आई थी तो हमने बात की, तो हमारा जो इंडिया है वैसा ही जम्मू कश्मीर है, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हम लोग, मीन के जहाँ पे जो एक्टिविटी है ना, हर फैमिली यूनिट जो है मोस्टली डिपेंडेंट, जो महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमारा जो देश है इंडिया, वो गांव में बसता है। तो गांव में मैंने पिछले बार भी बात की थी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक छोटा यूनिट है, फैमिली यूनिट है, उसके साथ वो हॉर्टिकल्चर का भी काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म भी रखा है, फ्लोरिकल्चर भी रखा है, उसने कैटल रीडिंग का भी है, शीप जो रीडिंग है उनमें भी है। हम चाहते हैं कि जो फैमिली यूनिट है, न्यू स्किल्स, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको सेल्फ रिलायंट, उसने कंपेयर किया था जरीना एडवोकेट ईरान की सोसाइटी से, ईरानियन सोसाइटी। देखिए जो भी सोसाइटी फ्री बीज पे रहेगी, जो सिर्फ हमें जब तेल का जो कमाई आती है वो बढ़ जाती है, काम कुछ नहीं करना, वो जब एक फैमिली यूनिट पूरा काम करेगी, अपनी इनकम बढ़ाएगी, और उसी में न्यू टेक्नोलॉजी से हमारे पास आज ईयू से इंडिया के साथ, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीमेंट हुआ इसलिए किया क्योंकि तो मार्केट है, और दूसरा क्या है कि हमारे पास मेक इन इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो वो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जो मैंने बात की, क्या इसकी आप इस बारे में आप बताओ क्या कहते हैं? रिसोर्सेज तो बहुत, इनके जो फैमिली यूनिट को रिवाइव करना है,
जो ये ट्रेडिशन आप देखो पूरा चीफ कहते हैं, चाहे लद्दाख में है, चाहे हमारे जो दूसरे जो पंचाल का एरिया है, जो सारा है, और उनको कोई बंदा बीपीएल नहीं है, कोई बंदा गरीब नहीं है, सबके पास। आप तो ट्राइबल आप कम्युनिटी ये से हैं। बताइएगा सर, आपने कई बार देखा होगा दिल्ली में झुग्गियां हैं और जगह पे झुग्गियां, पर कश्मीर में कई झुग्गी दिखती हैं आपको? क्यों है, क्यों नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल सेल्फ नहीं। बिल्कुल। यूनिट्स हैं, बिल्कुल है। वो माइग्रेशन लेबर यहाँ हो पे रही है। माइग्रेशन लेवल नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे हाँ। है ही नहीं इस तरह के जो लोग हैं यहीं के लोग हैं अपना। मैंने तो देखा मजदूर जो व्यक्ति निकला था, कल मेरी उससे बातचीत हो रही थी, उसका भी 3 मंजिला मकान निकला। जब मैं उसके घर के पास से निकली, बोला मैडम ये मेरा घर है, तो मैं उसे देखती रह गई। मेहनत करते हैं ये लोग, मेहनत करते हैं, हाँ। काम करते हैं, तो इस तरह के नशे से तो उनको निजात पाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनकी थोड़ी काउंसलिंग करेगी, या उनको स्पोर्ट्स में डाला जाएगा, या कोई उनको रिहेबिलिटेट सेंटर में डाला जाएगा, तो उनको उस चीज से बाहर निकाला जा सकता है। अभी और असल भाई एक और मैं डालता हूँ अभी, नहीं एक थोड़ा सा जो आपने कहा ना अकाउंट, और देखो क्या हुआ, आपने बस थोड़ा सा इसको कंक्लूड करेंगे, जो एक कनेक्टिविटी बन गई रेल की, और हमारे पास टनल्स बन गई, एक्सप्रेस वेज हैं, नेशनल हाईवे भी अपग्रेड हो गया, तो हमारा क्या हुआ कि हमारा जो फ्रूट था ना, जो इन्होंने कहा नेशनल हाईवे बंद हो जाता था, वो सारा सड़ गया। अब ट्रेन के कनेक्टिविटी से है, और वो फ्रूट का जो रह जाएगा अगर प्रॉपर जगह पे और है। एक प्लान बनाया गया है कि श्रीनगर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एलजी साहब का आशीर्वाद, और साथ में आरएसएस के कुछ लोगों का आशीर्वाद, तथा बीजेपी के कुछ लोगों का आशीर्वाद, और कुछ अमन के लोगों का आशीर्वाद, और इन सारे लोगों के आशीर्वाद के साथ एक हम बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मई में। इस कॉन्फ्रेंस का नाम हम रखेंगे ऋषिवर, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि रही है, शंकराचार्य जी की भूमि रही है, तो ऋषिवर जिसमें सूफी सेंट्स हुए हैं, सूफी सेंट्स हुए इस्लाम आने के बाद सूफी सेंट्स हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए, यहाँ के इस्लाम को नमन करते हुए, और शंकर जी को नमन करते हुए, इन तीनों के साम्यक विश्लेषण के साथ हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका नाम ऋषिवर होगा। और ऋषिवर में सब लोगों का साथ चाहिए, और हम चाहते हैं कि लार्ज स्केल पर हो, और हम चाहते हैं कि इसमें सभी धर्म के लोग समरसता के साथ, सौहार्द के साथ, और एक साथ मिलकर काम करें, और अमन और शांति बरकरार रखें। ये हमारा स्टेट है, अलग स्टेट नहीं है, भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक पार्ट है, इसे हम कहीं अलग नहीं मानते। हम चाहते हैं जो कानून दिल्ली में बैठकर पास होते हैं, वही सारे कानून यहाँ पर लागू हो, वही सारी सुविधाएं यहाँ पर लागू हो, वही सारी चीजें यहाँ पर लागू हो, उसी की जयकारा हो, वही जय हिंद जय भारत के नाकारे हो, और कहता है विकसित भारत की शुरुआत यहाँ से हो। तो हम चाहते हैं 2000 विकसित भारत का जो सपना है वो भी पूरा इसी तरह से हो, तो आगाज करते हैं। तो जय हिंद। एक बात जो आपने कही, हमने विकसित भारत भी हो गया, सारा हो गया, कॉन्फ्रेंस की बात थी, लेकिन एक बात रह गई, यूपीओ के हमने लेना है, एक बात जो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि तभी हमारा रेस्ट वाइज जो स्टेट है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको वापस रिवाइवल चाहते हैं सर यहाँ पर। सुनो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब जो रिवाइवल हो, और जो आपने कहा कि इंटेग्रेट हो, जो दिल्ली में कानून बने वो अब लागू होना शुरू हो गए हैं पोस्ट 370 जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली की ग्रोथ वहां पे हो, ऐसा ही पैसा जो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में लगे, उन लोगों में विश्वास बढ़े, दोबारा जो बात हो, कश्मीर में ट्रस्ट हो, लोगों का विश्वास बने और आगे तरक्की करे। तो इसी उम्मीद के साथ आजादी लेते हैं दर्शकों से। थैंक यू।